प्रभातम। आज हम षष्ठः पाठ सुभाषितानि का जो पाठ विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत प्रश्न निर्माण, पर्यायपद, विपरीत शब्द, संधि, समास, प्रत्यय, इन सब का अध्ययन करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है 10th क्लास की, खास जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिनके अंतर्गत जितना भी चैप्टर के अंतर्गत व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सबका रिवीजन के तौर पर यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न निर्माण। तो पहला शब्द है यहाँ पर मृगाहा। तो मृगा इस पुल्लिंग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा के। और मृगही तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, तो प्रश्न निर्माण होगा कई। उसके बाद शब्द है यहाँ पर गुणी। गुणी शब्द पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर कह हो गया है। और गुणम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो गया है कम। सुदीय पुल्लिंग शब्द है, सुधी, सुधियौ, सुधीय, तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, प्रश्न निर्माण के। सुधी भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन कही। गावः, गौ, गावौ, गावः स्त्रीलिंग शब्द, तो का के कहा। गौ भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तो का भी। बलि शब्द पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो कह। बलम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, तो प्रश्न निर्माण कम। आलस्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचन, किम मनुष्याणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन पुल्लिंग शब्द है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा केसाम। शरीरस्थ शरीर में स्थित, तो कैसा, तो कीदृश। महान, तो महान का भी प्रश्न निर्माण कीदृश। रिपु पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन, साधु रिपु, प्रश्न निर्माण क। पशुना, पशुना शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग है, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो गया है केन। उदीरता कहा गया, तो कैसा, कीदृश। अर्थ प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो कह। पंडित कीदृश, जनः कह। अनुक्तम प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो किम। क्रोध प्रथमा व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग, तो कह। नराणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो प्रश्न निर्माण केसाम। फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त, तो प्रश्न निर्माण बनेगा कैसा, तो कैसे के लिए कीदृश। महावृक्ष प्रथमा व्यक्ति एक वचन, कह। सुधीय षष्ठी व्यक्ति एक वचन, कस्य सख्यम किम। तो ये हमारा जो षष्ठा पाठ है सुभाषितानि, उसके अंतर्गत आए जो प्रमुख शब्द हैं, जिनसे प्रश्न निर्माण आ सकता है, हो सकता है, बन सकता है, वो सारे शब्द यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब संधि विच्छेद है, तो निहि प्लस गुणः, तो निहि में विसर्ग है और विसर्ग के बाद ग है, तो विसर्ग से पहले ई होने के कारण विसर्ग को हो जाता है र। रत्व संधि से, तो यहाँ पर बन गया शब्द निर्गुणो। इसी तरीके से नि प्लस बल निर्बल, और बन्नी ही प्लस दहते, तो बन्नी में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई, तो इस विसर्ग को हो जाता है रत्व संधि से र, तो बन गया बन्निर्दहते। दुह प्लस लवः दुर्लभः, रत्व संधि के उदाहरण है सारे। अब उदीरतः, उदीरता में विसर्ग है और विसर्ग के बाद केवल छोटा आ जाए, तो विसर्ग को हो जाता है ओ, तो बन जाता है उदीरतो। और उदीरतो के बाद जो ये अ होता है छोटा अ, ये अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, तो बन गया उदीरितोर्थ। ये आपका जो है वो उत्तु संधि का उदाहरण हो गया है। शरीरस्थ विसर्ग के बाद म होने पर विसर्ग को हो गया ओ उत्तु संधि के कारण, तो शरीरस्थो महान। उसी तरीके से उद्यम समः, उद्यम समः विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो विसर्ग को हो जाता है ओ, तो उद्यम समो बंधु। ये भी सारे जो है उत्तु संधि के उदाहरण। निर्गुणः विसर्ग के बाद व आया है, तो वह विसर्ग को हो गया ओ, तो बन गया है निर्गुणो वली। टिकः विसर्ग है, विसर्ग के बाद य व र ल, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर तो है ही है, उसके बाद य व र ल ह, इनमें से यदि कोई एक अक्षर होगा तो विसर्ग को ओ हो जाता है। पहले विसर्ग को उ होता है और उसका अ मिलकर के गुण संधि से ओ हो जाता है, तो पिको बसंतस्य। अगला उदाहरण भी देखेंगे, तो पंडितः प्लस जना, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद ज, तो ज यहाँ पर त छ छ झ, तो विसर्ग को ओ हो गया, तो पंडितो जनः। क्रोध विसर्ग को ओ, क्रोधो। ही सारे जो है उत्तु संधि के उदाहरण यहाँ पर चल रहे हैं। प्रथमः प्लस नराणाम विसर्ग है, विसर्ग के बाद पांचवा अक्षर है, तो विसर्ग को ओ हो गया, तो प्रथमो नराणाम।
देहस्थितः, देहस्थिता में विसर्ग है, विसर्ग के बाद त थ द तीसरा अक्षर हो गया, तीसरा अक्षर होने के कारण विसर्ग को ओ, तो देहस्थितो देह विनाशनाय। काष्ठगतः विसर्ग है, विसर्ग के बाद ही में आपका ह आ गया तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, तो काष्ठगतो ही। सेवितव्य विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का पांचवा अक्षर है तो विसर्ग को ओ हो गया, तो सेवितव्यो महावृक्ष। रक्त विसर्ग है, उसके बाद र य व र ल, तो र आ गया है तो विसर्ग को ओ हुआ तो बन गया रक्तो रक्तः। उत प्लस ईरिता। अब ये देखिए यहां पर क्या है, वर्गीय प्रथम वर्णस्य, तो त पहला वर्ग है और बाद में कोई स्वर आ जाए तो जो अपने वर्ग का त है ये अपने के तीसरे में वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम, तो त हुआ, ता को द हुआ और द हलंत है तो उसमें जब बड़ी ई लगी तो बन गया उदीरतः। तो तीसरे के स्थान पर यहाँ पर पांचवा माफ करना, तीसरे के स्थान वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम, अर्थात पहले को तीसरा हो गया यहाँ पर। उसी तरीके से अगला उदाहरण भी है अश्वचेत, तो अश्वचेत में त हलंत है और त के बाद ध आया है, तो त जो है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात त थ द, तो अश्वचेत। इस संधि में सबसे ज्यादा आपको जो उदाहरण मिलेंगे वो ता को द वाले ही मिलेंगे। किंचित निरर्थकम, यहाँ पर भी ता को द हुआ है। अच्छा यहाँ पर किंचित में वर्गीय प्रथम वर्ण से तो है लेकिन बाद में क्या है न, त थ द ध न, ये पांचवा है तो त अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा। ये जो संधि है वो है वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्णम परिवर्तनम, एक है वर्गीय प्रथम स्थान से तृतीय और एक है वर्गीय प्रथम वर्ण से पंचम, अर्थात पंचम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ये पांचवा अक्षर होना चाहिए किसी भी वर्ग का, तो ये पूर्व पद वाला जो त है ये अपने पांचवे में, तो त थ द ध न, तो देखिए किंचन निरर्थकम। अगला उदाहरण है मनः, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद त, विसर्ग के बाद अगर त और थ आ जाए तो स हो जाता है सत्व संधि से, तो यहां पर जो है मनस्तु, और जनः में विसर्ग है उसके बाद त आया है तो विसर्ग को स हो जाएगा सत्व संधि से जनस्तम। तुरंगाहा विसर्ग है उसके बाद फिर त है तो विसर्ग को स हो जाएगा सत्व संधि से, तो तुरंगास तुरंगई। योजकः विसर्ग है फिर त है तो योजकः विसर्ग को स हो जाएगा सत्व संधि से योजकस तत्र। अब हया यहाँ पर भी विसर्ग है लेकिन यहाँ पर क्या च और छ अगर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तालव्य श, जिसे शीटी वाला श बोलते हैं आप। तो देखिए हया में विसर्ग है उसके बाद च है तो हयाश्च, आप हयाश्च को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर स हो गया। अगला भी उदाहरण वही है सत्व संधि का, विसर्ग है, विसर्ग के बाद च और छ होगा तो ये स हो जाएगा, तो गावश्च। नागाह प्लस च, यहाँ पर भी सत्व संधि का यही उदाहरण है, तो नागाश्च। अश्व चेत, यहाँ पर भी च आने के कारण यहाँ पर जो है ये वाला तालव्य शकार हो गया है, तो अश्वचेत। मूर्खा विसर्ग है तो च, तो विसर्ग को हो जाएगा श, तो मूर्खा, और विसर्ग को श और बाद का च जुड़ जाएगा मूर्खाश्च। अगला उदाहरण भी आपका जो है सत्व संधि का है, रक्त प्लस च, तो रक्त और विसर्ग को श और बाद का च जुड़ जाएगा रक्तश्च। तो ये आपके जो प्रमुख शब्द हैं उनके संधि विच्छेद है यहाँ पर। अब अगला जो है वो पर्याय पदानी सिमिलर वर्ड्स, तो वेत्ती मतलब जानना, जानाती मतलब जानना, रिपु कहते हैं शत्रु को, तो यहाँ पर तीन शब्द दिए पर्याय पद में, शत्रु, अरिहि और वैरी। उद्यम कहते हैं मेहनत को, परिश्रम, तो परिश्रम, उद्योग। पिक कोयल को कहते हैं तो उसका पर्याय पद कोकिलः। बायसा कौवे को बोलते हैं तो पर्याय पद यहाँ पर काका हो गया। करी कहते हैं हाथी को, तो हाथी के देखिए यहाँ पर गजः, हस्ती, नागा, कुंजरा, दंती, यहाँ पर 5 पर्याय पद आपको दिए गए हैं। हयाहा, हयाहा कहते हैं घोड़ों को, बहुत सारे घोड़े, तो अश्वाहा, घोटकाहा और तुर्गाहा पर्याय पद हो गए हैं। नागाहा हाथी, तो गजः और हस्तिना, बहुवचन में यहाँ पर हस्ती का हस्ती, हस्तिनो, हस्तिनः। मृगाहा, मृगाहा का मतलब यहाँ पर जो है वो पशु है, तो हरिणाहा। गावः बहुवचन में है, गौ गावौ गावा, तो धैनवः, धैनु गाय। बहनी कहते हैं आग को, तो आग का पर्याय पद यहाँ पर अग्नि, पावकः और अनला, तीनों ही शब्द यहाँ पर पर्याय पद जो है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आग शब्द को जब हम देखते हैं तो अग्नि शब्द बोलने से लगता है स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन अग्नि शब्द जो है वास्तव में पुल्लिंग शब्द होता है। शरीरम, शरीरम का पर्याय पद देहम और गात्रम। अगला शब्द है वृक्ष, पेड़, तो पेड़ के लिए यहाँ पर पर्याय पद दिए तरु,
द्रुमः, महिरुह, विटपः और पादपः, सारे शब्द जो है यहाँ पर वो पुल्लिंग शब्द है। सविता, सविता अर्थात सूर्य, सविता को देख करके देख करके कहीं ये ना समझना ये स्त्रीलिंग शब्द है, मूल शब्द है सवित्री, पुल्लिंग शब्द है तो पर्याय पद भी पुल्लिंग में आएंगे। सूर्य, मित्र, दिवाकर, भास्कर। आप देखिए यहाँ पर मित्रम शब्द नहीं आया है, मित्र आया है क्योंकि पुल्लिंग शब्द होने के कारण। लेकिन आप ये समझे कि मित्रम शब्द तो नपुंसकलिंग होता है, वो अर्थ होता है उसका दोस्त मित्र, लेकिन यहाँ पर मित्र का अर्थ है सूर्य। खरा, खरा कहते हैं गधे को तो गर्दवा और राष्ट्रवा उसका पर्याय पद हो गया। सुदीह बहुवचन का शब्द है, विद्वान, सुदीह, सुदीहु, सुदीह तो बहुवचन में ही इसके जो है पर्याय पद आएंगे, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, विज्ञ और अविज्ञ। सख्यम कहते हैं मित्रता को, पर्याय पद हो गए मैत्री और मित्रता। उदीरता, उदीरता का अर्थ होता है कहा गया तो उक्तः एंड कथितः। देवात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, भाग्य से तो भाग्यात में पंचमी व्यक्ति एक वचन है, सारे ही जो है पर्याय पद है। उहति का निर्धारयति, मित्रम का सखा, बंधु और सुहृद, ध्रुवम निश्चित और निश्चितम उसका पर्याय पद हो गया। ब्रजंती जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं, तो ये आके जो आपके जो मुख्य पर्याय पद है उन सबको यहाँ पर अध्ययन किया गया। अब है विपर्य पद अर्थात विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड। तो आलस्यम, आलस्यम का हो जाएगा उद्यमम और परिश्रम। रिपु कहते हैं दुश्मन को तो उसका पर्याय विपरीत शब्द हो जाएगा मित्रम और बंधु। अवशीदति, अवशीदति का मतलब होता है दुखी होना तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रसीदति, प्रसन्न होना। गुणी, गुणवान, निर्गुणा जो गुणों से रहित है। प्रकुप्यति, क्रोध करना और प्रसिद्धि का अर्थ है प्रसन्न रहना। उत्तम कहा गया, अनुत्तम जो नहीं कहा गया है। पंडितः और सुधी दोनों शब्द है, इसका मतलब होता है विद्वान, उसका अपोजिट हो जाएगा मूर्खः। क्रोध, क्रोध उसका अपोजिट शांति। संपत्तौ, संपत्ति में, विपत्तौ विपत्ति में। बली, बलवान, निर्बल जो बल से रहित है। सार्थक का निरर्थक, दुर्लभ का सुलभ और अस्तमय का उदय। तो ये विपरीत शब्द अपोजिट वर्ड से यहाँ पर अध्ययन किए गए। अब सामासिक पद जो समास है उसको डिस्कस करेंगे। तो उद्यम समा का विग्रह होगा उद्यमेन समा, समा का यहाँ पर आता है साथ अर्थात परिश्रम के साथ, और साथ के साथ हमेशा सह शब्द होता है, तृतीय व्यक्ति लगती है, इसलिए उद्यमेन समः बराबर उद्यम समः, तृतीय तत्पुरुष समास। देहस्य विनाशनाय, देह का, शरीर का विनाश करने के लिए, तो देह का काके की षष्ठी तो षष्ठी व्यक्ति हट जाएगी तो बन जाएगा देह विनाशनाय। भारस्य बहने, भार के बोझ को, बोझ के बहने उठाने में, तो काके की यहां पर भी जुड़ा है तो षष्ठी, इसलिए भारस्य बहने बराबर भार वहने। शरीरस्थ, शरीरस्थ का मतलब होता है शरीर में स्थित, तो शरीर में, मैं पर आते ही सप्तमी तो देखिए शरीरे स्थितः शरीरस्थ। उसी तरीके से देह स्थिता, देह में स्थित, दोनों का एक ही मीनिंग है और दोनों में एक ही समास है, देह स्थितः। काष्ठगतः, काष्ठेगतः, काष्ठगतः। उसके बाद अव्ययीभाव समास है यहाँ पर निर्गुणम, तो निर्गुणम का मतलब होता है जो गुणों से रहित है, अर्थात जहां पर गुणों का अभाव है, तो गुण बहुत सारे इसलिए गुणानाम अभाव अथवा गुणस्य अभाव दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं। निर्बलम अर्थात बल से रहित, जहां पर बल की कमी है, तो बल की कमी तो बलस्य अभाव इक्वल टू निर्बलम, अव्ययीभाव समास है। और यहां पर भी जो अगला है ये बहुव्रीहि समास है। अकारण द्वेषी तदवद मनः यस्य सः, कि बिना कारण के जैसा यस्य मन, जिसका मन है, सह उसे कहेंगे अकारण द्वेषी मनः। इंगित जानम एव फलम यस्याः सा, कि जो है इंगितम जानम, जो इशारों से जो बताया गया है जान है उसका फल, यस्याः ता उसे कहेंगे इंगित जान फलाहा। तो सुभाषितानि जो आपका चैप्टर है षष्ठ पाठ, उसके अंतर्गत जितने भी जहां पर भी जिन शब्दों में भी समास हो सकता था उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। उसके बाद जितने भी विपरीत शब्द बन सकते थे उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ा, और पर्याय पद और एक एक शब्द के कितने कितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं उनको भी हमने देखा यहाँ पर। उसके बाद जो मुख्य शब्द है, जितने भी शब्द जिसमें संधि युक्त पद आए उन सबको हमने संधि की, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर प्रश्न निर्माण बन सकते हैं उन सबका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ये जो वीडियोस बनाई गई हैं जो सीरीज में, ये आपको इतना लाभ देंगी कि आपका एक भी शब्द इनसे बाहर
संधि, समास, प्रत्यय, विपरीत, विपर्य और आपका अपोजिट, बट एक भी शब्द जो है बाहर नहीं जा सकता है। अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से अपना अध्ययन करते हैं और अपना रिवीजन करते हैं तो आप ये निश्चिंत कर सकते हैं कि आप संस्कृत में अच्छे अंक से जो है उत्तीर्ण होंगे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।